हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कंचना स्टडी 98 चैनल। सो आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 2 का मतलब पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज नंबर 2.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 2.1 का मैं इंट्रोडक्शन पार्ट और क्वेश्चन करा चुकी हूँ। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप लोग जाकर चेकआउट करके ज़रूर देखें। बहुत ही मतलब इजी से समझाई हूँ, काफ़ी उसको समझ लेंगे तो आ जाएगा। और ये 2.2 का है इंट्रोडक्शन पार्ट। ठीक है, उसमें ज़ीरोज़ फाइंड आउट करना और डिग्री कैसे फाइंड आउट करते हैं, और ये आपका लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, पॉलिनोमियल क्या होता है, ये सब बताई हूँ। ठीक है, अब हम लोग को इसमें पढ़ना है कि रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल, है ना, कि ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट में किसी भी पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट में क्या क्या रिलेशंस हो सकते हैं, क्या क्या रिलेशन होते हैं, ये हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, इसमें जानना है, उसके बाद सवाल लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे ये कि अब यहाँ पर कोफिशिएंट्स की बात किया है तो कोफिशिएंट क्या होता है। देखिए, कोफिशिएंट होता है आपका, कह दें कि हाँ कांस्टेंट, हाँ लिख देंगे, आपका कह देंगे कांस्टेंट टर्म ऑफ किसका, वेरिएबल। जो भी वेरिएबल होता है, जो भी ऑफ एनी पॉलिनोमियल। ठीक है, ऑफ एनी पॉलिनोमियल मतलब किसी का भी, एनी मतलब बता रहे हैं, मतलब तो पता ही है, मतलब किसी का भी पॉलिनोमियल। ओके, एनी पॉलिनोमियल का मतलब क्वाड्रेटिक, लीनियर और क्यूबिक, किसी का भी। ठीक है, फॉर एग्जांपल के तौर पर देखिए, एग्जांपल के तौर पर कोफिशिएंट्स क्या होता है कि यदि हम एग्जांपल लें कि मान लीजिए ले लेते हैं 3x² + 2x + 3। ठीक है, तो यहाँ पर कोफिशिएंट्स क्या क्या हो सकते हैं, यहाँ पर कोफिशिएंट होगा, इसी से लिखती हूँ। तो हम क्या बताया है, कांस्टेंट टर्म ऑफ वेरिएबल ऑफ एनी पॉलिनोमियल। ठीक है, वेरिएबल का कांस्टेंट टर्म, तो वेरिएबल हमारा ये है और ये यहाँ पर है ना, ये तो अकेला कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है ही, है ना, ये वेरिएबल का कांस्टेंट टर्म नहीं है, ये अकेला तो अकेला कांस्टेंट है। ठीक है, वेरिएबल का, इस वेरिएबल कांस्टेंट टर्म क्या है 3x² का, x का कांस्टेंट टर्म क्या है 2। ठीक है, अच्छा यदि हम कहें x + 1, ठीक है, इसका कांस्टेंट टर्म क्या है, आपको पता है कि अगर मतलब किसी भी नंबर या किसी भी कुछ भी हो, उसके आगे कुछ मतलब ना हो, मतलब नंबर ना लिखा हो, तो उसके सामने हम लोग एक हमेशा मल्टीपल में लगाते हैं, क्योंकि एक का मल्टीप्लाई किसी भी चीज़ में करेंगे तो उसका वैल्यू नहीं बदलता है। तो यहाँ पर एक लिखें मल्टीप्लाई में, है ना, तो कुछ वैल्यू नहीं बदला, तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा 1। बात समझ में आया। अब मान लीजिए हम लोग क्यूबिक ले लेते हैं, x³ + 3x² + 2x + 5। तो हमेशा वेरिएबल का कांस्टेंट टर्म ही कोफिशिएंट होता है। ठीक है, इसका 1, इसका 3, इसका 2, और ये अकेला है, ये इसको मत कोफिशिएंट मानिएगा। कोफिशिएंट मतलब जो भी वेरिएबल का कांस्टेंट टर्म होता है वो होता है कोफिशिएंट। ठीक है, आई बात समझ। अब देखिए हम लोग जानेंगे क्या, तो फिलहाल इस रिलेशन में 3 केसेस होते हैं, वही लीनियर का, क्वाड्रेटिक का और क्यूबिक का। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लीनियर का देखेंगे। केस फर्स्ट, लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, देखिए लीनियर का यदि हम देखें, मतलब लेट करते हैं अपने से, इसका हम लोग ज़ीरोज़ मतलब कोफिशिएंट में और ज़ीरोज़ में, ठीक है, तो हम लोग लेट कर लेते हैं कुछ भी। पहले मैं आप लोग को थोड़ा सा एग्जांपल बता दूंगी, उसके बाद बता रही हूँ। ठीक है, देखिए लेट कर लेते हैं, मान लीजिए px = क्या है 4x + 3, ये पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इसका ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने के लिए जाएगा, हम इसको पहले 0 के इक्वल करेंगे। ठीक है, px + 3 = 0। ठीक है, तो x बराबर क्या आया हमारा -3/4, ये आया। मतलब कि इसका कह दें कि इसका ज़ीरोज़ क्या आया है ना,
इसका ज़ीरोज़ क्या आया है, -3/4। अब देखिए अब बात ये है कि इसका फॉर्मूला है ना, इसके हिसाब से फॉर्मूला, इसका मतलब ये, अच्छा देखिए ये क्या है, ये 3 क्या है, 3 कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म है कि नहीं, बोलिए भाई, कांस्टेंट टर्म है कि नहीं, है ना, ये कांस्टेंट टर्म, 3 कांस्टेंट टर्म है। यहाँ पर 4 क्या हमारा 4a है ना। अच्छा ये जो लीनियर है तो आप कंपेयर कर लीजिए ना फार्मूले से, अरे सॉरी वो जनरल हमारा जनरल इक्वेशन जो था, जनरल एक्सप्रेशन ax प्लस आपका b इक्वल टू 0 नहीं, px लिख देते हैं, ठीक है, बराबर ये क्या हमें लिख दिया यार, छोड़ो, ax प्लस b है ना, वेयर क्या हो जाएगा आपका a इज़ नॉट इक्वल टू 0 है ना। इसे कंपेयर करा लीजिए, 4 क्या है a है और b क्या है 3 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस जीरोज़ इसके हिसाब से हम निकाल सकते हैं फार्मूला, जो फार्मूला मतलब दिया है हम एज इट इज़ उसे बता भी सकते हैं कि वो फार्मूला है, चलो ठीक है जान लो, है ना, लेकिन इस तरीके से आप लोग को और थोड़ा क्लियर आउट होगा, ठीक है। तो देखिए तो इसका आपका फार्मूला देखिए कैसे बन जाएगा, तो हम क्या कर सकते हैं, ये हम लिख सकते हैं कि माइनस में कांस्टेंट टर्म अपॉन में ये 4 क्या है, वेरिएबल का आपका कोफिशिएंट है, यहाँ पर वेरिएबल क्या है a है, तो अपॉन में a कह सकते हैं, मतलब सॉरी वेरिएबल x है और कांस्टेंट टर्म क्या है a है, तो अपॉन में a कह सकते हैं, या हम ये a नहीं, अभी ये नहीं कहेंगे, अभी ये कह सकते कोफिशिएंट ऑफ x, ये हो गया हमारा इस निकाले हुए जीरोज से बनाया गया फॉर्मूला। मतलब ऐसा तो है एज इट इज़ में बता भी सकते हैं सीधा, मतलब ऐसे सीधा, बट देखिए है ना, इसी से निकला है, बात समझ में आया कि नहीं। अब देखिए, अब हम लोग a/b से इसी से अब a और b के थ्रू अगर निकालना चाहे तो, ठीक है, अगर निकालना चाहे तो क्या निकलेगा, ठीक, तो निकलेगा ये कि आया था क्या हम लोग का x इक्वल टू -3/4 आया था ना, तो हम लोग जान रहे हैं जनरल -b/a, अरे यार मैं क्या बता रही हूँ, सॉरी, जनरल जा रहे हैं px बराबर ax प्लस b, है ना, जनरल फॉर्म, लीनियर का जनरल फॉर्म, अभी लीनियर बता रहे हैं ना। तो अब इसके हिसाब से हम लोग मतलब ए बी के फॉर्म में अगर हम लाना चाहें, है ना, वो तो जीरोज़ हो गया, कहने का मतलब ये है, ये जीरोज़ हो गया, है ना। अब x का यदि मतलब ये क्या है, रिलेशन बिटवीन जीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स, है ना, तो कोफिशिएंट हमेशा वेरिएबल का होगा, वेरिएबल क्या है यहाँ पर x है, यदि हम x का लाना चाहें, x का वैल्यू, है ना, x का वैल्यू फाइंड आउट, ये तो जीरोज़ फाइंड आउट हो गया, इसे हम लोग जीरोज़ फाइंड आउट कर लेंगे, है ना, और इसी से हम लोग x भी फाइंड आउट कर लेंगे, और इस फार्मूला से, इसी फार्मूले से क्या कर सकते हैं, इसी फार्मूले से कि इसका ये होगा x बराबर माइनस में, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहीं पर लिखिए ना, हाँ ये क्या है 3 है माइनस में, तो माइनस में b, एक 4 क्या है हमारा, 4 हम लोग का आपका है a है, a इज इन डेट, समझ में आया, नहीं समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया बताइए। आए कि नहीं, एक एग्जांपल बता दें, देखिए मान लीजिए आप कि px इक्वल टू आपका है 2x - 3, ठीक है। तो यदि हम कहना चाहें, क्या कहना चाहें, कंपैरिजन करा दें पहले, है ना, लीनियर है तो कंपैरिजन करा दें, ax प्लस b से कंपेयर करा दें, ठीक है। तो यहाँ पर a बराबर क्या होगा हम लोग को 2, और b देखिए यहाँ पर b वही, मतलब एकदम सोच कर रखिएगा कि b हमारे यहाँ पर प्लस है, मतलब कि ये b प्लस है, मतलब इस इक्वेशन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये पॉलिनोमियल इक्वेशन जो है 2x, ठीक है, प्लस
-3 इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर a और b का वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग, b का वैल्यू यहाँ पर है -3, है ना। b का वैल्यू 3 मत रखिएगा, हमेशा 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 जब भी x का वैल्यू निकालना हो, है ना, तो यहाँ पर जनरल फॉर्म चाहे लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, है ना, उसका जनरल फॉर्म से कंपेयर करा कर ही करिएगा। क्योंकि देखिए बी यहाँ पर, चूँकि यहाँ पर बी क्या है, प्लस में है, तो जाहिर है कि यहाँ पर 3 ये इक्वेशन कैसे लिखाएगा, इस तरह से लिखाएगा, इसी तरह बना दीजिएगा, है ना। जनरल फॉर्म देखिए जनरल फॉर्म की तरह हो गया ना, ax प्लस बी, है ना। अब बी यहाँ पर क्या है, माइनस है, तो x बराबर हम लोग क्या निकाल लेंगे, क्या है -b अपॉन में a, तो -b क्या है, -b, है ना। माइनस तो पहले से ही है, और b हम लोग का मतलब -3 आया भी है, तो -3, बहुत गर्मी लग रहा है ना, इसलिए थोड़ा पसीना लग जा रहे हैं, ठीक है। और a क्या हम लोग का आया है 2, ठीक। तो क्या आ जाएगा हम लोग का, माइनस प्लस क्या मैं कर रही हूँ गर्मी में दिमाग खराब हो गया है, माइनस प्लस मल्टीप्लाई होगा तो 3/2। आई बात समझ, अच्छा समझ में आया कि नहीं समझ में आया। अच्छा यहाँ पर अब इसी का अगर जेड निकालना हो तो जीरोज, है ना, जीरोज निकालना हो तो हम बताए हैं क्या, माइनस में कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो माइनस में कांस्टेंट टर्म क्या है, माइनस में कांस्टेंट टर्म का -3 है ना, तो माइनस फिर माइनस में कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स का कोफिशिएंट क्या हम लोग का 2, तो z बराबर आपका हो गया +3/2। दोनों से आया, ये आया ना, आया, सेटिस्फाई, वेरीफाई हो गया, बात समझ में आया, ठीक। ये हो गया आपका लीनियर का, ओके, ठीक है। अब हम लोग करेंगे क्वाड्रेटिक का, ठीक। करेंगे किसका, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक। बात समझ में आया। तो सबसे पहले जनरल फॉर्म लिख देते हैं हम। जनरल फॉर्म इसका क्या होता है, px इक्वल टू, जनरल फॉर्म लोग आप लोग हमेशा याद रखिएगा, x² + bx + c। आई बात समझ, ठीक है। अब इसी तरह हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और आप लोग को समझाते हैं, जैसे पिछला समझाते हैं, ठीक है। लेट, अच्छा देखिए कि इसमें क्या है, इसमें आपका वेरिएबल क्या है, 2 है, नहीं वेरिएबल तो 2 है ही, ये आपका डिग्री 2 है ना, डिग्री आपका क्या है, हमेशा पॉलिनोमियल में क्या होता है, डिग्री 2 है ये। तो इसमें ये आपका एटमोस्ट तरीके से, मतलब एटमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा कितना आएगा आपका, 2 आएगा, 2 जीरोज आएगा, और x का वैल्यू भी 2 आएगा, ठीक है, 2 जीरोज, x का वैल्यू भी 2, ठीक है। तो x का वैल्यू आपका 2 आएगा। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कह ये सकते हैं कि लेट कर लेंगे, जब 2 आएगा तो हम लोग लेट कर लेंगे अल्फ़ा एंड बीटा, ठीक है, आर 2 zeros ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। समझ में आए बात, ठीक है, लेट कर लिए हम लोग। तो देखिए क्या होगा, तो यहाँ पर सम ऑफ तो यहाँ पर एक होगा, एक फॉर्मूला बनेगा इसका, रिलेशन बिटवीन सम ऑफ जीरोज, मतलब 2 फार्मूला बनेगा अभी, तो रिलेशन बिटवीन सम ऑफ जीरोज और वो प्रोडक्ट का भी, ठीक है। तो रिलेशन बिटवीन सम ऑफ जीरोज होता है आपका अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, ठीक है, -b/a। इसको हम ये भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कह ये भी सकते हैं कि -b क्या है हम लोग का, b यहाँ पर क्या है, x का कोफिशिएंट है कि नहीं, तो लिख सकते हैं कि नहीं कि माइनस में कोफिशिएंट ऑफ इसी को मतलब ऐसे इस टर्म में, मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x, और a क्या है, x² का कोफिशिएंट है, तो
कोफिशिएंट माइनस को ध्यान रखिएगा, है ना, यहाँ पर माइनस बी बाई ए तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स का हो जाएगा, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये तीनों एक ही है ना, ये जो आएगा ये भी यही आएगा और ये भी यही आना है, मतलब यही चीज़ लिखें इसी को, है ना, मतलब जो ये आएगा वो ये भी आएगा, ठीक, इसका वैल्यू। अब देखिए हम लोग दूसरा ये है कि रिलेशन बिटवीन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, होता है आपका अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, सी बाई ए है ना, देखिए सी क्या है हम लोग का कांस्टेंट टर्म है ना, कांस्टेंट टर्म ये माइनस तो है तो लिख देंगे बस प्लस में ही, मतलब माइनस तो है तो लिखेंगे क्या, कांस्टेंट, है ना, टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना। इतना लंबा चौड़ा मतलब मैं आपको समझा रही हूँ सिर्फ, ठीक है, आप सिर्फ ये भी याद रख सकते हैं, और ये सिर्फ समझाने का है कि मतलब ये क्या कह रहा है, ये इसका क्या मतलब, ये जो है ना, ये सिर्फ समझाने के लिए लिख रही हूँ मैं, ठीक है। कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा प्लीज़, इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, ओके। अच्छा ये हो गया। अब बात ये है कि फार्मूला तो हो गया, अब हम लोग करेंगे एग्जाम्पल। मान लीजिए क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, फाइंड क्या करना है हम लोग को, जीरोस, ओके, ठीक है। तो जब जीरोस फाइंड आउट करना है पी एक्स बराबर है, ठीक है, तो जाहिर है कि हम इसको पॉलिनोमियल को हम जीरो के बराबर करेंगे हमेशा, ठीक। तो इसका फैक्टर करने तो आता ही होगा, है ना, मल्टीप्लाई ऐसा करें कि 10 आए और क्या उन दोनों को जो ऐड करने पर 7 आए, ठीक है। तो 5 2 10 और 5 2 7, ठीक है। इसमें से x कॉमन लेंगे तो x प्लस 5, इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 5, है ना, और इन सभी में से कॉमन हो गया x प्लस 5, बचा हम लोग का x प्लस 2, ठीक है। अब देखिए, अब बात ये आती है कि यहाँ पर देखिए इसके दो वैल्यू पॉसिबल, मतलब x के 2 वैल्यूज़ पॉसिबल हैं, कैसे, एक तो x प्लस वाई x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा -5, एक हो जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू हो जाएगा -2, तो x का 2 वैल्यू पॉसिबल हो गया -2 -5 और -2, ये हो गया। अब देखिए, अब बात आता है, ठीक है, x का जब 2 वैल्यू मतलब ये हो गया आपका क्या बोलते हैं पॉसिबल हो गया या आ गया, तो जीरोज़ भी 2 आएंगे, ठीक है, तो जीरोज़ भी 2 आएंगे। तो ये हम क्या कर सकते हैं, हम लोग का x का वैल्यू क्या आया है -5 और -2, तो हम लोग क्या कर लेंगे, लेट अल्फ़ा बराबर -5, क्योंकि जीरोज़ हम लोग को फाइंड आउट करना है, अल्फ़ा बराबर -5 एंड बीटा इक्वल टू -2, समझ में आया। अब हम लोग उस फार्मूले से किस जो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b बाई ए, है ना, ये कोफिशिएंट जो आया इससे हम लोग कंपेयर कराएंगे कि ये हम लोग का सही आया है कि नहीं, मतलब ये 5 -5 और -2 ये सही आया है कि नहीं, मतलब हम उससे भी निकाल सकते हैं कि नहीं, इससे भी वो फॉर्मूला निकल जाएगा कि नहीं, सॉरी वो जो वैल्यू आया है x का वो निकल जाएगा कि नहीं, जीरो निकल जाएगा कि नहीं, ठीक है। देखिए बता रही हूँ, तो क्या है हम लोग का फॉर्मूला है कि x प्लस बीटा इक्वल टू, है ना, सम वाला, है ना, x प्लस बीटा इक्वल टू आपका है -b बाई ए, है ना। तो पहले x प्लस बीटा फाइंड आउट करते हैं, x प्लस बीटा, अरे यार अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है, अल्फ़ा क्या हम लोग का है -5 और 5 और बीटा क्या है -2, तो प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पर, अच्छा चलिए आपको लिख दे रहे हैं ऐसे, ठीक है। तो -5 प्लस -2 बराबर -7, तो अल्फ़ा प्लस बीटा हम लोग का आया -7, ठीक है। अच्छा अब हम लोग को -b बाई ए निकालना है ना, -b बाई ए निकालना है। तो हम लोग का क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था हम लोग का x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ठीक है, लिख देते हैं क्वेश्चन, आपको लिख देते हैं पहले, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ठीक है। आपको ये क्वाड्रेटिक है तो पहले कंपेयर करा लीजिए, ठीक है, कंपेयरिंग द जनरल फॉर्म, ठीक है, क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्म। तो क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्म क्या है, px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। तो यहाँ पर a क्या हो गया, अब तब a का वैल्यू रख लीजिए, a का वैल्यू 1,
बी का वैल्यू आपका क्या हो गया 7 एंड सी का वैल्यू आपका 10। आई बात समझ। अब देखिए हम लोग को निकालना क्या, माइनस बी बाई ए है ना। तो बी क्या है हम लोग का 7, तो 7 लिख दीजिए माइनस में भी, और ए क्या है 1, तो क्या आया 7 आया, यानी कि माइनस बी बाई ए भी हम लोग का 7 आया, और यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा भी आपका -7 आया। तो क्या ये वेरीफाइड हो गया कि नहीं? अच्छा, ये तो वेरीफाइड हो गया। इससे भी वेरीफाइड करा देती हूँ मैं आपको। माइनस कोफिशिएंट्स ऑफ है एक्स और कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर। देखिए क्या है कोफिशिएंट्स, माइनस कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स का जो कोफिशिएंट है माइनस में लिखिए, है ना। ये तो एक्स स्क्वायर का एक्स का कोफिशिएंट है माइनस में लिखिए। एक्स का कोफिशिएंट क्या है माइनस, अरे +7 है, तो आपका -7 अपॉन में कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स प्लस में अपॉन में देखिए ना, ये कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स, ठीक है। तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर 1 है, 1, तो ये भी क्या है, ये भी -7 आया। कुछ ज़्यादा बड़ा माइनस नहीं लिख दी थी मैं। वेरीफाइड हुआ, तीनों आपका क्या आया -7 और -7। वेरीफाइड हुआ, समझ में आया कि कैसे करते हैं, मतलब ये सही हुआ। ठीक, अब ये हो गया। अब हमें क्या निकालना है, अब निकालना है हम लोग को प्रोडक्ट का। समझ में आया कि नहीं, प्रोडक्ट का निकालना है। तो देखिए प्रोडक्ट हम लोग जानते हैं, क्या, अल्फ़ा इंटू बीटा, है ना। तो अल्फ़ा क्या है यहाँ पर देखिए, अल्फ़ा हम लोग क्या माने हैं, अल्फ़ा हम लोग का था अल्फ़ा इक्वल टू -5 और बीटा था -2, ठीक है। तो अल्फ़ा क्या है, प्रोडक्ट अगर निकालें हम तो अल्फ़ा हो गया -5 और बीटा भी हो गया -2, तो 5 2 10 प्लस 10, ठीक है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर आ गया 10। अच्छा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या हम बताए थे, सी बाई ए भी होता है ना, अल्फ़ा बीटा। अच्छा लिख देती हूँ पूरा फॉर्मूला बराबर, और क्या बताई थी मैं, कांस्टेंट, ये कांस्टेंट टर्म था अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ, आप लोग पूरा लिखें, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हम लोग का 10 आया। अब सी बाई ए निकालेंगे। क्वेश्चन क्या था हम लोग का, क्वेश्चन क्या था, अब मतलब क्वेश्चन तो था ही x² + 7x + 10 ये था ना। तो a बराबर क्या था हम लोग का 1, b बराबर 7 और c बराबर 10, ठीक है। तो c क्या हम लोग का है, c यहाँ पर 10 है, तो 10 लिख दीजिए। a क्या है 1 है, 1 आया, यानी कि क्या मतलब है 10 आया, मतलब c बाई ए करने पर भी 10 आया। अब देखिए कांस्टेंट टर्म है ना, अब इससे देखिए ये वेरीफाइड, ये तो 10 आ गया, अब c बाई ए भी 10 है, वेरीफाइड हो गया c बाई ए, ठीक है, कि इक्वल है। अब देखिए हम लोग कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म 10 है, तो 10 लिखिए। अब कोफिशिएंट्स ऑफ x² का कोफिशिएंट क्या है ना, कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे ना, 1 है, ठीक है। ये भी 10 आया, माने तीनों 10 आया कि नहीं, वेरीफाइड हुआ कि नहीं, आप लोग को समझ में आया कि नहीं, आया होगा ना, कोशिश करिएगा समझने का अच्छे से। और अब देखिए अब एक और, मतलब ये तो सीधा सीधा आ गया है ना, कि क्वेश्चन दे दिया, मतलब क्वाड्रेटिक, आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे दिया और उससे हम लोग को जीरोस फाइंड आउट करना है, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। मतलब सम ऑफ जीरोस फाइंड आउट करना होता है, प्रोडक्ट फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। अभी मान लीजिए कुछ ऐसा, मतलब उसी का इस तरह से दे देता है क्वेश्चन कि गिवन क्या हम लोग दे देता है, क्वेश्चन दे देता है कि सम ऑफ जीरोज़ का वैल्यू भी दे देता है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ का वैल्यू भी दे देता है, ठीक है। हम लोग को फाइंड करने के लिए कह देता है क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हम लोग को कह देता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप फाइंड आउट करें। मतलब ये दोनों दे देगा हम लोग को, माने ये जो 10 आया ये दे देगा, और जो हम लोग का वो -7 आया था वो दे देगा। आप वो बोल देगा कि आप ये, मतलब आपको इक्वेशन करें, सॉरी, वो पॉलिनोमियल आप फाइंड आउट करें, ठीक है, उसके हिसाब से। तो ठीक है, चलिए देखिए इस तरह से का कोई क्वेश्चन आपको बता देती हूँ मैं। तो इस तरह का क्वेश्चन हम अपने से मान लीजिए ले लें, है ना, कि दे दिया है अल्फ़ा प्लस बीटा, मतलब सम दे दिया है आपका, मान लीजिए कि -3 और अल्फ़ा इंटू बीटा दे दिया है 2। फाइंड आउट करना है क्या हम लोग को,
इक्वेशन, है ना, पी एक्स का वैल्यू मतलब पी एक्स फाइंड आउट करना है। पी एक्स कहने का मतलब पूरा पूरा पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब इस तरह दिए थे क्वाड्रेटिक का है। तो देखें हम लोग सबसे पहले हम लोग कंपेयर कराते हैं। अरे इसमें पहले लिखते हैं क्या, जनरल फॉर्म पहले लिखते हैं, ठीक, लिखें। अब देखिए हम लोग को दे दिया है कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -3 और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 2, ठीक है, ये दे दिया है। तो जब अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -3 है तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर और बताए थे क्या होता है, -b/a, है ना, -b/a होता है, ठीक है, होता है कि नहीं। यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, -3 इक्वल टू -b/a लिख सकते हैं ना, तो बराबर ही है ना, तो लिख सकते अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर ही होता है -b/a। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हमारा आया है क्या, -3, तो -3 बराबर -b/a लिख सकते हैं, ठीक है। और ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। अब b बराबर क्या आ गया, मतलब b बराबर हम निकालना चाहिए b इक्वल टू वैल्यू, तो हम लोग को पता है नहीं क्योंकि हम लोग को पॉलिनोमियल दिया ही नहीं है, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है कि हम लोग को मतलब a और b का वैल्यू हम लोग को पता है नहीं, तो हम लोग ऐसे निकालेंगे। तो b का वैल्यू क्या हो गया यहाँ पर 3a, ठीक हुआ कि नहीं। अब इससे देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या है 2। अच्छा अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर हम लोग क्या मतलब फार्मूला बताए थे अभी c/a, ठीक है। तो हम अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है c/a और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर दिया है 2, ठीक है। तो 2 इक्वल टू हम कह सकते हैं c/a और c इक्वल टू क्या कर सकते हैं 2a, कह सकते हैं कि नहीं, बोलिए फटाफट बोल दीजिए, कह सकते हैं ना, ठीक। अच्छा तो हम ये कह सकते हैं कि देखिए इन सभी का क्या है, इन सभी में एक कॉमन है ना, मतलब b और c में एक कॉमन है। तो देखिए एक कॉमन है तो हम क्या कहेंगे, पहले तो यहाँ पर मैं लिख ही देती हूँ कि b बराबर हम लोग का क्या आया था 3 है और c बराबर आया था 2 है, ठीक दिख रहा है ना। अगर हम ले लें क्या, इफ़ वी पुट a इक्वल टू 1 देन क्या होगा, देन b इक्वल टू 3 हो जाएगा, है ना, एंड c इक्वल टू 2 होगा कि नहीं। तो पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा हम लोग का, अब देखिए अब हम लोग का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकलेगा, क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 1 माने हैं तो x², b इक्वल टू 3 माने हैं तो 3x और c इक्वल टू 2 तो है ही है, ठीक ये आ गया। अब देखिए हम कुछ भी ले सकते हैं, है ना, सिर्फ एक थोड़े कहेंगे n तक, मतलब कितना भी ले सकते हैं। अगर a इक्वल टू हम 2 ले लें तो क्या कर सकते हैं, तो b बराबर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा और c बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो क्या कर सकते हैं यहाँ पर px क्या आ जाएगा हम लोग का 2x², क्योंकि ये बराबर 2 लिए हैं, और b क्या आया 6b, और ये 2 थोड़े होगा, 2 जब लिए तो 4 हो जाएगा ना, ये +4, ठीक है, आया कि नहीं। तो हम लोग का एक मोटी मोटा जनरल फॉर्म निकलता है क्या कि मतलब इससे क्या हम लोग मतलब समझते हैं, द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, है ना, वी हैव, क्या हुआ, क्या मिला हम लोग को कि ये क्या हो रहा है। देखिए जब भी हम लोग 1 2 मतलब a का वैल्यू 1 ले रहे हैं और b का a का वैल्यू 2 ले रहे हैं और 3 लेंगे तो हमेशा इसका मल्टीपल आ रहा है। देखिए यहाँ पर क्या था x² था, a लिए थे तो a का वैल्यू 1 लिए थे तो 2 लिए तो क्या हो जाएगा, इसका मल्टीपल 2, है ना। देखिए फिर b क्या है, इसका मल्टीपल देखिए b क्या है 2 3 ना, 2 3 6 और ये 2 दूना के 4 मल्टीपल ही आ रहा है ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका पूरा मोटी मोटा क्या निकला, है ना, ऐसे तो बहुत सारा निकल जाएगा इसका पॉलिनोमियल जो क्वाड्रेटिक का पॉलिनोमियल है इसका बहुत सारा निकल जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं कि px इक्वल टू kx² प्लस 3x प्लस 2 हुआ कि नहीं, है ना। यहाँ पर भी कुछ भी लेंगे हो जाएगा ना। अगर मान लीजिए यहाँ पर 2 लिए तो 2, है ना, अगर k का वैल्यू 2 लिए तो 2 6 4, है ना, 3 लिए तो आपका हो जाएगा 3 9 और ये आपका हो जाएगा 3 × 6 मल्टीपल, है ना। तो ये हम लोग का आया पूरा, ठीक, बातें समझ में आई। अब हम लोग आ जाते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल पर, समझ में आ रहा है कि नहीं पूरा। देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल, अब हम लोग तीसरा केस हो गया, मतलब तीसरे के लिए क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए हम इसके लिए भी जाहिर है कि हम इसका जनरल फॉर्म लिखेंगे +cx +d, है ना। तो यहाँ पर क्या
यहाँ पर डिग्री क्या है, 3 है ना, 3 डिग्री, तो इसके एटमोस्ट कितने जीरोज आएंगे, या एक्स के वैल्यू कितने जाएंगे, 3 आएंगे, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पर भी लेट करेंगे क्या, लेट अल्फा बीटा एंड गामा, है ना, आर 3 zeros of the given polynomial। बात समझ में आई कि नहीं। अब देखिए इसका भी सम और प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तो इसका देखिए सम जो होगा, इसका मतलब 3 फॉर्मूला निकलेगा, क्योंकि इसका ये भी क्या है, मतलब 3 इसका देखिए, लीनियर का 1, क्वाड्रेटिक का 2 और आपका क्यूबिक है तो 3, ठीक है, 3 ठो निकलेगा। बता रहे हैं कैसे। पहला आपका निकलेगा सम ऑफ जीरोस, मतलब रिलेशन बिटवीन सम ऑफ जीरोस, ठीक है। इसका हो जाएगा आपका अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a, ठीक है। अच्छा, -b/a दिया है, तो -b/a को हम क्या कर सकते हैं, b क्या है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, तो इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ, है ना, एक्स स्क्वायर, है ना, वही चीज़ लिख रहे हैं, आपको समझा रही कि ये है क्या एक्चुअल में। और a है यहाँ पर, तो a क्या है, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब लिख सकते हैं कि नहीं। ये हुआ हम लोग का सम, हुआ कि नहीं। ठीक, अब देखिए ये एक हुआ, चूँकि हम आपको बताए थे क्या 3 होगा, और मेरा हो गया है पेज ख़त्म, मुझे पेज लेना होगा, ठीक है। जस्ट गिव मी जस्ट सेकेंड। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए अब एक और फॉर्मूला है, रिलेशन है, मतलब इसका 3 होगा ना, क्यूबिक है तो रिलेशन बिटवीन प्रोडक्ट जीरोज टेकन टू एट अ टाइम, है ना, 2 ठो लेंगे हम प्रोडक्ट, और ठीक है, उन सबका प्रोडक्ट 2 बार लेंगे, ठीक है, 2 ठो उन सबका प्रोडक्ट लेंगे, लेकिन सम टाइप का बता रहे हैं। देखिए अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इक्वल टू C/A, ठीक है। अब देखिए C/A का क्या मतलब है, ये देखिए क्यूबिक है, C क्या है, x का कोफिशिएंट है ना, C x का कोफिशिएंट है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x लिख सकते हैं कि नहीं। A क्या है, ये जाहिर है कि ये एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है, तो लिख सकते हैं कि नहीं। ठीक, आप लोग को समझ में तो आ रहा है ना। मैं अभी इसका एग्जांपल बताऊंगी, ठीक है, समझ में आ जाएगा, आ तो रहा होगा। अब तीसरा भी है रिलेशन प्रोडक्ट का, है ना, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, रिलेशन बिटवीन, हाँ, ये बिटवीन ऐसे शॉर्ट में लिखते हैं, ठीक है। मतलब आप लोग कुछ ये मत सोचिए कि मैं क्या B/W लिख रही हूँ, ठीक है। रिलेशन बिटवीन प्रोडक्ट, बहुत गर्मी लग रहा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक, बात समझ में आया। तो इसका फॉर्मूला होता है आपका कि अल्फ़ा बीटा एंड गामा इक्वल टू -D/A। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर -D/A, D यहाँ पर क्या है, D क्या है, कांस्टेंट टर्म है ना, कांस्टेंट टर्म है कि नहीं, तो लिख देंगे क्या, माइनस कांस्टेंट को ऐसे लिख देंगे शॉर्ट में टर्म, और ए क्या है हम लोग का, ए यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट टर्म ऑफ, अरे कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, है ना, तो लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। बात आई समझ में कि नहीं। ये हुआ हमारा 3 ठो त्रिमूर्ति फॉर्मूला, ठीक है। अब देखिए हम कुछ एग्जाम्पल यदि सोचें
या देखें या तो इसके लिए आपका देखते हैं बुक में से एक एग्जांपल है एनसीईआरटी के आप में से 5 देखिए दिया है एग्जांपल नंबर 5 है आपके एनसीईआरटी बुक में का, ठीक है। 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3, ठीक है, ये है, ठीक। और देखिए कि हम लोग को जीरोज़ दे दिया है, ठीक है, ज़ीरोज़ जो है दे दिया है, ज़ीरोज़ दे दिया है क्या, 3 -1 -1/3 आर ज़ीरोज़ ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। तो जाहिर है हम लोग का पहले लिख लेंगे क्या है क्वेश्चन, ठीक। अब देखिए आप रखिए पहले 3 पर एट एस इक्वल टू 3 है ना, 3 पर रखेंगे तो ये आप जो हो जाएगा 81 और ये हो जाएगा आपका 9 45, ये हो जाए आपका 33, ठीक। ये हो जाएगा आपका 3 -3 मतलब एक कुल ये दिखा रहा है कि ये मतलब जीरोज़ है कि नहीं, जीरोज़ का मतलब समझ रहे हैं ना कि वो पूरा जो भी पॉलिनोमियल आएगा लीनियर या क्वाड्रेटिक या कोई क्यूबिक वो जीरो हो जाना चाहिए, वैल्यू रखने पर वो जीरो हो जाना चाहिए, तो जाहिर है जीरो हो जाएगा। देखिए ये आपका कटपीट कर पूरा का पूरा मतलब जोड़ेंगे 81, ये भी पूरा जोड़ेंगे तो -81 होगा, ठीक है। तो जीरो हुआ यानी कि 3 इसका क्या बोलते हैं जीरोज़ है, ठीक है। इसी तरह -1 भी रख कर देख लें वो भी होगा -3 -5, यहाँ पर +11 हो जाएगा, यहाँ पर -3 हो जाएगा, ये भी कट कर जीरो हो जाएगा। अब -1/3 देख लें रख कर, ठीक है। तो 3 इंटू इसका हो जाएगा -1/3 का अगर आप वो करेंगे क्यूब करेंगे तो 3 × 9 = 27, 27 आ जाएगा माइनस में भी, ठीक है। और 3 रखेंगे तो 9 और सॉरी 1/, ठीक है, और 1/3 -3 ये पूरा कट पीट कर आपका हो जाएगा ये भी 0, ठीक है। कर लीजिएगा, इतना कैलकुलेशन तो आता ही है ना, टाइम ज़्यादा हो रहा है इसलिए मैं कर रही हूँ, अदरवाइज मैं कर देती, ठीक है। तो ये हो गया, तो इसको क्या कहेंगे, यस यस भाई यस है ना, दीज आर zeros ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग फार्मूले उस वाले फार्मूले से जो दिया हम लोग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा से ना, मान लेंगे अल्फा बराबर 3 है, जो दिया है वही क्यों मानेंगे। अच्छा क्वेश्चन क्या है हम लोग का, मान कर लेंगे, है भी दिया भी है ना, अल्फा बराबर क्या है 3, बीटा बराबर -1, अच्छा ठीक है, नहीं इसमें से नहीं लेंगे, इसी से लेंगे। तो अल्फा बराबर 3, ठीक, बीटा बराबर हमारा -1 और गामा बराबर हम लोग का हो जाएगा -1/3, क्या लिख रही हूँ मैं, -1 और गामा बराबर -1/3, ठीक है। ये मैं -3 क्यों लिखे थे यहाँ पर, -3 थोड़े, ठीक है। अब ये हो गया, तो क्वेश्चन हम लोग का क्या, बहुत टाइम हो रहा है ना, चलिए क्या समझा है, बस आप लोग को समझ में आना चाहिए इसका। अब इसे क्या कंपैरिजन कर देंगे हम लोग का जनरल फॉर्म से, ठीक। तो ए बराबर क्या मतलब कंपेयर करेंगे तभी तो ए भी बराबर निकलेगा, तभी तो इसमें से हम लोग निकालेंगे। तो ए बराबर 3, बी बराबर देखिए बी बराबर क्या है -5, ठीक है, प्लस कभी मत लिख लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर देखिए बी के यहाँ पर प्लस है, तो यहाँ पर ये फार्मूला मतलब सीधी से देखिए, अगर इससे कंपेयर कर अगर आप लिखेंगे ना, मतलब जो पॉलिनोमियल दिया तो 3x³ यहाँ पर प्लस, ठीक है, -5x स्क्वायर, यहाँ पर प्लस -11x, यहाँ पर प्लस -3, इस तरीके से तब ए का वैल्यू निकल, अब ए निकले 3, बी क्या है -5, इस तरीके से आप कर लें तो आपको बेहतर होगा, मतलब इजी पड़ेगा, ठीक है। एंड डी इक्वल टू क्या है -3, ठीक। तो अब देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है,
मतलब लिख लीजिए अल्फ़ा, अल्फ़ा क्या हम लोग का है 3, बीटा है -1 और गामा है -1/3, तो आपका कुल हो जाएगा +5/3। ठीक है। अच्छा अब देखिए कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हम लोग का क्या था ये कि हाँ -b/a है ना। देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a, तो -b/a निकालिए। -b क्या है, माइनस पहले से, अब b क्या है, b का -5 है, a क्या है 3, तो +5/3 आया। सेटिस्फाई हुआ कि नहीं, सेटिस्फाई हुआ कि नहीं। अच्छा कोफिशिएंट से देख लीजिए, कोफिशिएंट है ना, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x² माइनस कोफिशिएंट ऑफ x², एक्स का कोफिशिएंट क्या है +5, लिख दीजिए -5, और कोफिशिएंट ऑफ x³ का कोफिशिएंट क्या है 3, तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5/3। तीनों हुआ कि नहीं, तीनों सेटिस्फाई हुआ कि नहीं, इससे ये सेटिस्फाई हुआ कि नहीं, तीनों हुआ कि नहीं, वेरीफाइड। ठीक। इसी तरह अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा बराबर लिख लीजिए -3 + 1/3 -1 बराबर आ जाएगा -11/3। और उससे भी कर लेंगे, तो आपका मैं किधर लिख रही हूँ, इधर लिख रहा थिंक है ना। हाँ क्या है c/a। ठीक है, c हम लोग का क्या है यहाँ पर -11, a क्या है हम लोग का 3, इससे भी आया, इससे भी आया, इससे भी आया। अब कोफिशिएंट वाले देख लीजिए, इसका कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ x³। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x -11 और कोफिशिएंट ऑफ x³ क्या है 3, इससे भी वेरीफाइड हुआ, तो ये भी वेरीफाइड हो गया तीनों। ठीक है। अब मुझे एक और चाहिए है ना, अब बस लास्ट वन है, तीनों वेरीफाइड हो गया। अब अल्फ़ा बीटा मतलब प्रोडक्ट वाला, तो 3 × -1 × -1/3, इससे से कट गया, क्या बचा 1 है ना। इसका क्या होता है, इसका -d/a होता है, तो d का वैल्यू क्या था, d का वैल्यू क्या था, d का वैल्यू क्या था यहाँ पर, d था -3 है ना, और a क्या है आपका, d था -3 और d यहाँ पर माइनस पहले से भी है, और ये आप लोग का है हम लोग का यहाँ पर 3। ठीक है, तो 3 लीजिए। अब देखिए माइनस माइनस प्लस है ना, 3/3 बराबर 1, ये भी 1 आया। अच्छा कोफिशिएंट से देख लीजिए, माइनस कांस्टेंट टर्म और अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x³, तो माइनस कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म हम लोग का 3 है और माइनस पहले से ही है ना, कांस्टेंट हम लोग का -3 है और माइनस पहले से ही है, तो 3 अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x³ का कोफिशिएंट क्या है 3 है, तो ये भी माइनस प्लस हो जाएगा, 3/3 आया बराबर। तीनों हुआ, सेटिस्फाई हुआ, वेरीफाइड हुआ। ओके सो माय डियर फ्रेंड्स, इतना हुआ आप लोग को समझाने में। ठीक है, कितने पेजेस लगे, 1 2 3 4 5 2। ठीक है, सो फ्रेंड्स इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ये तो बहुत मेहनत लगता है। ठीक है, बहुत गर्मी लग रहा है। ठीक है, अब वीडियो लंबा हो रहा है। ठीक है, प्लीज़ आप एक लाइक कर देंगे तो हमको अच्छा लगेगा। ठीक है, आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल को। बाय। अगर मैं बोलती रही तो मैं एक ही बात बोलती रही, लाइक शेयर सब्सक्राइब, मैं वही बोलती रहूँगी। ओके बाय।